जो भी विद्यार्थी पशु परीक्षा एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, पशु परीक्षा एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट कर बताना है कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। आज हम दोस्तों पशु परीक्षा के लिए भाग ब के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं कि पशु परीक्षा में भाग बी से कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। मैं आपका दोस्तों भाग बी में एक भी प्रश्न कटने नहीं दूंगा। आप इस क्लास को ध्यान से पूरा देखिए और लास्ट में खुद का मूल्यांकन कीजिए कि आपकी भाग ब की तैयारी कैसी है। आपने राजस्थान जी को तो बहुत पढ़ा होगा, पर भाग ब में क्या पढ़ा है वो भी अपन देखने वाले हैं। तो चलिए साथियों, सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम सीधे मिलने वाले हैं, इसलिए क्लास को मिस मत कीजिए, क्लास को पूरा देखिए। आपका एग्जाम है वो बहुत नजदीक आ चुका है। तो क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने पूछा है, विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला देश है। विश्व में सर्वाधिक है ना दूध का उत्पादन कहाँ से होता है? भारत से, डेनमार्क से, हॉलैंड से या स्विट्जरलैंड से? विश्व में सर्वाधिक है ना दूध का उत्पादन कहाँ से होता है दोस्तों? भारत से। जो भी यहाँ पर भारत कमेंट कर रहा है, भारत ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों, राजस्थान का पालतू पशुओं की संख्या के अनुसार भारत में कौन सा स्थान है? आपसे क्या पूछा है दोस्तों? राजस्थान का ना पालतू पशुओं की संख्या के अनुसार बिल्कुल भारत में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो देखो, अगर पालतू पशुओं की बात की जाए तो इनके अनुसार दोस्तों कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान राजस्थान का है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा, ठीक है ना। प्रथम स्थान किसका है? यूपी का है, उत्तर प्रदेश का। और सेकंड स्थान है वो राजस्थान का है। ये आपको पता होना चाहिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला बताओ फिर क्या पूछा है आपसे। गाय की कारण विश्व कर्णफ्रीज नस्ल कहाँ विकसित की गई? अंबिकानगर में, करनाल में, हिसार में या मथुरा में? गाय के दोस्तों कौन कौन सी नस्लें हैं? कारण स्विस और कर्णफ्रीज ये नस्लें है ना, ये कहाँ पर विकसित की गई? तो इनको विकसित कहाँ किया गया है? करनाल में। जो भी करनाल कमेंट कर रहा है, करनाल ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों, कृत्रिम गर्भाधान का उपयोग किसके लिए होता है? कृत्रिम गर्भाधान होता है ना, इसका उपयोग किसके लिए होता है? नस्ल सुधार के लिए, रोग प्रबंधन के लिए, पोषण प्रबंधन के लिए या स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए? देख लो, भाग बी से ऐसे प्रश्न आएंगे दोस्तों। तो कृत्रिम गर्भाधान का उपयोग दोस्तों किसके लिए होता है? नस्ल में सुधार करने के लिए। किसके लिए होता है दोस्तों? नस्ल सुधार के लिए। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए बताने वाले सभी के सभी राइट है। जिसने भी साथियों क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला सवाल पूछा है दोस्तों, टीएनडी का विस्तार रूप है? कमेंट करेंगे टीएनडी का फुल फॉर्म क्या है? इसका विस्तारित रूप पूछा है। टीएनडी की फुल फॉर्म पूछी है दोस्तों, फटाफट कमेंट कर बताएंगे। तो टीएनडी की फुल फॉर्म क्या होती है विद्यार्थियों? टोटल डिजिस्टेबल न्यूट्रिएंट्स। तो जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका सही है। अगला प्रश्न पूछा है, ऊंट की कौन सी नस्ल सवारी के लिए प्रसिद्ध है ना? ऊंट की दोस्तों कौन सी नस्ल सवारी के लिए प्रसिद्ध है? बीकानेरी, जैसलमेरी, मेवाड़ी या इनमें से कोई नहीं? तो सवारी के लिए कौन सी दोस्तों नस्ल? जैसलमेरी। अभी कभी आप जैसलमेर जाते हो ना और आपने अगर कैमल सवारी की है तो बिल्कुल आपकी जैसलमेरी ऊंट है वो क्या है? सवारी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा दोस्तों, पशुओं की आयु का पता लगाया जा सकता है? पशुओं की आयु का है ना पता अपन कैसे लगा सकते हैं? शरीर की दशा देखकर, खुर देखकर, छलों की संख्या देखकर या उपरोक्त सभी? अगर आपको पशु की संख्या का अनुमान लगाना है या पता लगाना है तो किस तरीके से आप लगा सकते हो? बिल्कुल, अपन शरीर की दशा देखेंगे, खुर देखेंगे और छलों की संख्या देखेंगे, मतलब उपरोक्त सभी। जो भी उपरोक्त सभी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल पूछा है, सबसे अच्छी एक किससे बनाई जाती है? सबसे अच्छी दोस्तों ये किससे बनाई जाती है? लोबिया से, बरसीम से, सोयाबीन से या मटर से? तो सबसे अच्छी ये इसका निर्माण दोस्तों किससे किया जाता है? बिल्कुल ऑप्शन बी बरसीम से। जो भी बरसीम कमेंट कर रहा है, बरसीम ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल, सबसे अच्छी साइलेज बनती है? सबसे अच्छी साइलेज किससे बनती है दोस्तों? जवार से, मक्के से, जई या नेपियर से? सबसे अच्छी साइलेज है वो मक्के से बनती है। किससे बनती है दोस्तों? साइलेज है वो किससे बनती है? मक्के से बनती है। अगला सवाल दोस्तों आपसे पूछा है, कूलिंग का अर्थ होता है? कूलिंग का अर्थ क्या होता है विद्यार्थियों? फटाफट कमेंट करेंगे। कूलिंग का अर्थ होता है विद्यार्थियों पशुओं को ठहराने के लिए एक व्यवस्था, पशुओं को चारा उपलब्ध करवाने की व्यवस्था, अनुभर पशुओं को हटाने की व्यवस्था या सींग रोधक की एक व्यवस्था। तो देखो विद्यार्थियों,
कूलिंग का अर्थ क्या होता है? बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुवर पशुओं को हटाने की व्यवस्था होती है। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगर आपकी भी भाग की कमजोरी अगर तैयारी कमजोर है ना, तो लग जाओ भाई तैयारी में। भी भाग्य आपका क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। तभी यहीं जाके आपको क्या मिलेगी? नौकरी मिलेगी। इस बार अपने नौकरी वाले सपने को साकार करना है। डेली क्लास में जुड़ते रहो। एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे, एक क्लास दोपहर 2 बजे और एक क्लास फिर से शाम को 8 बजे लाइव। ठीक है। अगला सवाल पूछा, निम्न में से प्रतिजैविक हैं, इनमें से बताना प्रतिजैविक कौन है? फटाफट कमेंट में छाप देंगे। देखिए, स्टेप्लोमाइसिन या पेनिसिलिन, लाल दवा या ए और बी दोनों? तो बिल्कुल ए और बी दोनों क्या है दोस्तों? प्रतिजैविक है। प्रतिजैविक कौन है विद्यार्थियों? ए और बी। तो जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, ए और बी किस में है? डी में दे रखा है, तो डी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ज्वार में पाया जाने वाला विषाक्त रसायन है, फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। ज्वार में कौन सा विषाक्त रसायन पाया जाता है? फटाफट कमेंट करें विद्यार्थियों। अप्लोटॉक्सिन या गोलीपोल या गोसीपोल, धुरिंद रसायन या ऑक्सालिक अम्ल? बताओ भाई, ज्वार में कौन सा विषाक्त रसायन पाया जाता है? तो वो आपका धुरिंद रसायन। कौन सा? धुरिंद रसायन। अगला सवाल आपके सामने, साइलेज बनने में कितने दिन का समय लगता है? साइलेज बनकर तैयार होने में कितने दिन का समय लगता है? देखिए, 25 से 35, 60 से 90, 45 से 60 या 20 से 15। तो देखो, साइलेज बनने के लिए कम से कम कितना समय लगता है विद्यार्थियों? 60 से 90 दिन लगते हैं। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला है जीवाणु जनित बीमारी है, इनमें से कौन सी बीमारी जीवाणु जनित है विद्यार्थियों? फिड़किया, एंथ्रेक्स, थनैला या इनमें से कोई नहीं? इनमें से जीवाणु जनित आपकी कौन सी है? तो यहाँ पर आएगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं है ना, वो क्या है? बिल्कुल आपकी जीवाणु जनित है। बाकी ध्यान रखना विद्यार्थियों। आगे बढ़े, अगला पूछा है, इनमें से बताना है, काली मासी के नाम से जानी जाती है। इनमें से काली मासी ये किसे कहते हैं? असील को, चिटगांव को, कड़कनाथ को या पलाई माउथ को? इनमें से किसे दोस्तों काली मासी के नाम से जाना जाता है? तो काली मासी के नाम से कड़कनाथ। किसे? कड़कनाथ को जानते हैं। और कड़कनाथ क्या होती है? मुर्गी की नस्ल होती है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला सवाल, सर्रा रोग किस पशु में होता है? सर्रा रोग होता है ना, ये किस पशु में होता है? भेड़ में, बकरी में, घोड़े में या ऊंट में? तो सर्रा रोग होता है ऊंटों में। सर्रा रोग किस में होता है दोस्तों? ऊंटों में होता है। डी ऑप्शन आप